बिहार का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आर पार के मूड में है। बीते कई दिनों से दोनों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। हालांकि इन मनमुटाव के बाद भी पीके कहते हैं कि वो नीतीश को आज भी अपने पिता समान ही मानते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता पिता पुत्र का रहा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने उस बयान का भी जवाब दिया है जिसमें बिहार के सीएम नीतीश ने कहा था कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर उन्हें जेडीयू में ज्वाइन कराया था। पीके ने कहा कि ये तो नीतीश कुमार ही सही बता सकते हैं कि मैं किसके कहने पर जेडीयू में गया था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि क्या ऐसा लगता है कि आज के समय में नीतीश कुमार में इतनी ताकत है कि वो अमित शाह की कही बात ना कह दे। अगर अमित शाह के कहने पर मैंने जेडीयू ज्वाइन किया था तो क्या नीतीश कुमार में हिम्मत होती कि वो मुझे उस पार्टी से हटा देते। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, मैं पब्लिकली कहना चाहता हूं कि नीतीश जी के साथ जब तक मेरे रिश्ते रहे अच्छे रहे और आज भी अच्छे रिलेशन है। जब तक नीतीश जी के साथ काम किया तब तक उनका और मेरा पिता पुत्र का रिश्ता रहा। उन्होंने मुझे अपने बेटी की तरह रखा, मैं भी उन्हें पिता की तरह ही सम्मान देता था। बाकी जो राजनीतिक विचारधारा है और किसी विषय पर मत भिन्नता हो गई तो उनका काम है कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे मेरी विश्वसनीयता खराब हो। मैं कुछ कहूँगा वो गलत कर रहे हैं, ये उनका प्रयास था। जो मैंने ट्वीट करके भी कहा है कि उनको लगता था कि वो बीजेपी के साथ है और मैं दूसरी साइड जा सकता हूँ। उसमें ब्लॉकेज डालने के लिए इस तरह का एक बयान डाल दिया। बाकी ठीक है, उनको मेरी शुभकामना है। उस समय वो 110 विधायक की पार्टी थे, अब 40 विधायक की पार्टी है। हमको निकाल दिया, बहुत अच्छा काम किया। बता दें कि साल 2019 में पीके को जेडीयू से निकाले जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने अमित शाह के 2 बार कहने पर उन्हें पार्टी में शामिल किया था। हालांकि मनमुटाव के बाद नीतीश कुमार ने पीके को अचानक पार्टी से निकाल दिया था। बता दें बीते दिनों पीके ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके 15 साल के शासनकाल के बावजूद बिहार सबसे गरीब प्रदेश है और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि आपने 15 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तो आप ही लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं। तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह। नीतीश कुमार के इस जवाबी हमले के बाद ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर के तेवर ढीले पड़ेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीतीश के पलटवार के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने उन पर हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा, नीतीश कुमार ने ठीक कहा कि महत्व केवल सत्य का है और सत्य ये है कि पिछले 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बावजूद बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अपने ट्वीट में पीके ने आगे लिखा कि बिहार को बदलने के लिए एक नई सोच और प्रयास की जरूरत है और ये सिर्फ बिहार के लोगों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। प्रशांत किशोर ने तो कई बार नीतीश को पिता तुल्य बताया है और कहा है कि दोनों का रिश्ता एक पिता पुत्र की तरह है। लेकिन पीके के बिहार की राजनीति में उतरने की सुगबुगाहट के साथ ही ऐसा लगता है कि बिहार के राजनीतिक संबंध में कोई भी एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।